हाय, दिस इज पूनम शर्मा एंड वेलकम टू सद्भावना न्यूज। हम अक्सर देखते हैं जब एक गांव से या छोटी जगह से बच्चा बाहर निकलता है या शहर पढ़ने जाता है तो बड़े सारे सपनों के साथ में जाता है और इस उम्मीद से जाता है कि पढ़ाई करने के बाद वो बाहर निकलेगा और किसी बड़े शहर या मेट्रो सिटीज में जाके कहीं नौकरी करेगा या विदेश में जाके आगे की पढ़ाई करेगा और खुद को वेल सेटल करेगा। लेकिन इसकी एक विपरीत एक शख्स हमारे बीच में बैठे हैं जिन्होंने गांव से निकले तो सही, इंदौर में आकर एक बड़े शहर में आकर पढ़ाई की, अपने यूजी कोर्स किया, पीजी कोर्स किया, एमबीए किया और उसके बाद में वो स्वदेशी की तरफ चल पड़े। हालांकि वो चाहते तो वो भी बाहर निकलकर मेट्रो सिटीज में नौकरी कर सकते थे या विदेश का रुख करके अपने आप को वेल सेटल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने स्वदेशी की सोच से अपने इस बिजनेस को सेटल किया। तो हमारे बीच में मौजूद हैं पीयूष पाटीदार जी, जिन्होंने गिर गाय से रिलेटेड एक स्टार्टअप को स्टार्ट किया और अपने ही गांव में उसको विकसित करने की कोशिश की। आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार पीयूष जी, बहुत स्वागत है आपका चैनल पे। पीयूष जी, सबसे पहले तो ये आपसे जानना चाहेंगे, जब आप अपने गांव से बाहर निकले पढ़ाई के लिए, आपने बैचलर्स डिग्री लिया, आपने बीई किया, उसके बाद में एमबीए किया और फिर आप वापस अपने गांव जाकर आपने इस बिजनेस को स्टार्टअप किया जिसमें गिर गाय से रिलेटेड प्रोडक्ट्स आप मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और उससे रिलेटेड प्रोजेक्ट है। तो सबसे पहले, खैर मैं तो जानती हूँ कि ये गिर गाय क्या है, लेकिन हमारे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे कि गिर गाय क्या है और ये नॉर्मल गाय से कैसे अलग है, दोनों में अंतर क्या है। जी मैम, मैं बताता हूँ। नमस्ते। गिर गाय जो है ये बेसिकली गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान स्टेट में पाई जाती है इंडिया में, और इनको देसी गाय बोला जाता है। देसी गाय और विदेशी गाय आपने सुना होगा। विदेशी गाय जो होलिस्टियन गाय, एचएफ, जर्सी, जिनको आज के जमाने में या आज के मार्केट में बताया जा रहा है सबसे ज्यादा दूध प्रोडक्शन के कारण इन गायों का चलन सबसे ज्यादा बढ़ा है अभी। जबकि जो गिर गाय, देसी गाय जो होती है वो दूध देने में उनकी क्षमता कम होती है और यही रीजन है कि व्यापारी या किसान ज्यादा इनकम सोर्स के कारण आजकल इन गायों की तरफ ज्यादा प्रेरित हो रहे हैं। बट फिर भी कई अभी इस समय चलन में आ चुका है, कई बार जैसे अपनी सरकार ने भी कहा है कि देसी गायों को अपनाएं, तो इसके तहत लोग अब धीरे धीरे कन्वर्ट हो रहे हैं। दूसरी चीज, इनका दूध जो होता है ये बहुत ज्यादा पौष्टिक होता है विदेशी गायों की तुलना में। मतलब इतना फर्क है जैसे एक तरफ होता है पीतल और एक तरफ होता है सोना। देसी गायों का दूध इतना महत्वपूर्ण होता है एक शरीर के लिए, बट इसकी जानकारी बहुत कम है लोगों को। ओके, ये बात तो हुई कि गिर गाय और दूसरी गायों में अंतर क्या है। अब आपका जो स्टार्टअप है, आपने यहाँ से पूरी पढ़ाई करने के बाद वापस आप अपने गांव लौटे और वहां पर आपने आपका पूरा स्टार्टअप किया। बहुत सारी गिर गाय आपके फार्म पर हैं और मुझे पता भी है कि आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिले थे, बहुत सारी अच्छी नौकरियां मिली थी मेट्रो सिटीज में। तो ये इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिला कि मुझे मेरे गाँव लौटकर और इस तरह का एक बिजनेस आगे बढ़ाना चाहिए ताकि आपके गाँव वालों को और आपके जो जगह के लोग हैं उन्हें एक बढ़ावा मिल सके। हाँ मैम, इसके लिए मैंने एक प्लानिंग किया था। एक्चुअली एक जनरली बैठा हुआ था मैं, तो देख रहा था कई लोग गिर गाय के नाम पे कई सारे फार्म ओपन हो चुके हैं इंडिया में और वो सिर्फ प्रोडक्ट को हाई रेंज में बेच के बहुत अच्छा मुनाफा कमाना चाह रहे हैं। तो मैंने यही चीज को देखते हुए सोचा कि अगर इतना महंगा प्रोडक्ट और इतना महंगा दूध अगर एक मार्केट में लॉन्च करे कोई, तो इसको हर पर्सन बहुत अच्छे से यूज नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ अर्निंग। उनकी अर्निंग कम है और इनके प्रोडक्ट की रेंज बहुत ज्यादा होती है। जैसे घी जो है मार्केट में आप देखिएगा गिर गाय का 2000 से लेकर 5000 रुपए किलो तक बिक रहा है। दूध जो है वो 90, 100, 150 रुपए लीटर तक बिक रहा है। तो मैं सोच रहा था, तो मैंने सोचा कि यार इस प्रोडक्ट को बेचना तो बहुत आसान है, बट इसको किसी पर्सन को या किसी फैमिली को कंटिन्यू इसके फायदे कैसे मिल सकते हैं, क्योंकि अगर इसको बीच में रोक दे खाते खाते तो कोई फायदा नहीं है इस प्रोडक्ट को यूज करने से। तो मैंने बस इसी को सोचते हुए ये प्लान किया कि मैं कुछ एक डिफरेंट टाइप का प्रोजेक्ट स्टार्ट करूं जिसमें कि मैं एक फैमिली के इस फूड को या इस घी को और इसके दूध को या इस गिर गाय के प्रोडक्ट को हमेशा कैसे वो खा सके। बस इस चीज के लिए मैंने विचार किया और मैंने ये वाला प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया। बिल्कुल, जैसे कि हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह और हमारे प्रधानमंत्री भी यही चाहते हैं कि जो हमारे देश के लोग हैं वो वोकल फॉर लोकल हों और हमारी स्वदेशी चीज को बढ़ावा मिले। तो आपने जो ये प्रोडक्ट, ये जब स्टार्टअप किया पूरा, तो ये क्या सोचकर किया? मतलब आप देखिए, दो चीजें होती हैं किसी भी स्टार्टअप को सेट करने में। एक होता है आपका कि आप किसी के डेवलपमेंट के लिए ये चीज करें और दूसरा तरफ होता है
खुद के मुनाफे के लिए करें। तो ये दोनों चीजें कैसे आपने सोची है, कैसे ये आगे बढ़ पाएंगे, कैसे इनका समन्वय बैठेगा? हाँ मैडम, पहले तो मैंने इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से ये सोचा था कि मेरे को मुनाफे से तो कोई लेना देना है ही नहीं। मैंने इसको लॉन्च करने का सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि एक परिवार में ऐसे प्रोडक्ट पहुंच सके जिनसे कि उसके शरीर की इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। उससे क्या होगा कि उनके हेल्थ में विकास होगा, बच्चों में अच्छी ग्रोथ होगी, माइंड शार्प होगा। आज की डेट में आप देखिएगा कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि प्रॉपर फूड नहीं मिल पाने के कारण उनको घर वाले दूसरा न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे हैं, बाजार में कई दवाइयां खिला रहे हैं। बट जब अगर उनका फूड इनिशियली लेवल से ही अगर चेंज कर दें, थोड़ा सही चेंज करना है, ज्यादा चेंज नहीं करना, उनको ये वाली देसी गायों का दूध पिलाना है, देसी गायों के प्रोडक्ट को यूज करवाना है, घी खिलाना है। मेरे हिसाब से इस घी को खिलाने से ये फायदा हो सकता है कि हॉर्लिक्स, कॉम्प्लेन, इनका तोड़ है ये। आप शाहजहांपुर से बिलोंग करते हैं और आप किलोदा गांव में रहते हैं। हाँ जी। आपके यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके माइंड में भी ऐसा होगा कि हम स्वदेशी के लिए कुछ करें, क्योंकि देखिए मिल्क प्रोडक्ट्स तो बहुत सारे होते हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं गाय की, तो देयर आर लॉट ऑफ बाय प्रोडक्ट्स व्हिच आर गोइंग देयर। दूध होता है, घी होता है, छाछ होती है। हम पहले एक समय था जब हम मिल्क पाउडर को हम बहुत तवज्जो देते थे। जब दूध नहीं होता था हम दूध पाउडर उसका सब्स्टिट्यूट से काम चलाते थे, लेकिन अब लोग स्वदेशी की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, है ना। अब हर आदमी, हर व्यक्ति इस बारे में बात करता है कि हमें स्वदेशी चीज लेना है और पौष्टिक चीज लेना है, क्योंकि हम कोरोना काल में अभी चल रहे हैं और इम्यूनिटी अभी सबसे ज्यादा हमें मैटर कर रही है। तो मैंने ऐसा सुना है कि गिर गाय का जो दूध होता है या जो घी होता है वो इम्यूनिटी बढ़ाने का भी बहुत काम करता है। इसके बारे में दर्शक थोड़ा सा जानना चाहेंगे, उन्हें ये कहाँ से मिल सकता है, कैसे मिल सकता है और ये इम्यूनिटी को बढ़ाने में कैसे मदद करता है? आमतौर पर जो भी लोग हैं रोज सुबह दूध पीते हैं, दूध से बने हुए पदार्थ खाते हैं, बच्चों को भी पिलाते हैं, बट आज तक कोई भी पर्सन दूध की क्वालिटी चेक नहीं कर पाया है कि ये कौन सी टाइप का है या किस टाइप का है। बाजार में हर चीज का कंपैरिजन है सिवाय मिल्क के। तो मेरा मानना यही है, मेरा कहना है आप लोगों से या गुजारिश है कि अगर आप लोग मार्केट से सर्च कर सके, अगर कोई प्रॉपर पर्सन जो कि आपके डोर तक आपको गिर गाय का दूध उपलब्ध करा सके, तो आप उनके साथ जा सकते हैं या फिर आप हमारे साथ आ सकते हैं। हम भी ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। आप हमारे यहाँ से मेंबरशिप लेके आप कंटिन्यू गिर गाय के सारे प्रोडक्ट हमारे द्वारा आपके घर पे उपलब्ध होंगे। और इम्यूनिटी बढ़ाने में इसका यह फायदा है कि अगर गिर गाय के दूध में A2 प्रोटीन होता है और जो अपन आम साधारण दूध पीते हैं इसमें A1 प्रोटीन होता है, A1 एंड A2 दोनों होता है, बट वो होता है शरीर के लिए हार्मफुल। कई सारी बीमारियां जो कि अपन जो साधारण दूध यूज करते हैं उसके कारण ही होती है। आप चाहें तो अपने डॉक्टर से भी इस बारे में जानकारी ले सकते हैं कि आम दूध और गिर गाय के दूध में कितना डिफरेंस है। गिर गाय का दूध जो होता है ये इम्यूनिटी साइकिल होती है, अपने एक शरीर में एक चेन होती है, एक श्रृंखला होती है, उसको एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। गिर गाय का दूध या देसी गाय का दूध जिसको बोले, जिसमें कि A2 प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होता है और यही मेन उद्देश्य है स्वदेशी गायों का दूध पीने का। ऐसा सुनने में आया है कि गिर गाय का जो घी होता है वो कैंसर में भी काफी मददगार होता है। बिल्कुल मैम, इसका घी जो है वो कैंसर में ऐसे बहुत सहायक होता है कि आप देखिएगा डॉक्टर तक, आपने सुना होगा कपिला, स्वर्ण कपिला गिर गाय का जो घी है वो डॉक्टर भी प्रिफर करते हैं कि आप कैंसर में इसको यूज करें। इसमें कई ऐसे पदार्थ या ऐसे तत्व होते हैं जो कि कैंसर के जीवाणु जो कि शरीर में विषाणु हो जाते हैं उनको मारने का काम करते हैं। तो इसलिए इस वाले घी को यूज करने का बोलते हैं। दूसरी चीज, गिर गाय के दूध से कोलेस्ट्रॉल, जो कि आपने सुना होगा, घी से हर डॉक्टर या हर पर्सन के दिमाग में एक ही थॉट है, घी खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, मोटापा बढ़ेगा। जबकि आप गिर गाय के घी का अगर सेवन करते हैं तो आप देखिएगा ये घी मोटापे को रिड्यूस करने में फायदा करता है, जबकि ऐसा बहुत कम होगा। हार्ट डिसीज के लिए भी क्या गिर गाय का घी फायदेमंद होता है? हाँ जी, बिल्कुल फायदेमंद है। मतलब ये अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता ही बढ़ा देता है ना। तो अगर रोग प्रतिरोधक क्षमता ही बढ़ गई अगर अपने शरीर की, तो वो फिर हर तरह की बीमारी में कारगर हो गया। ठीक है पीयूष जी, आप बस एक आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहती हूँ। आपका ये जो प्रोजेक्ट है गिर गाय वाला, ये इसका सेटअप आपने किस तरह से किया और ये आपके सेटअप को और लोगों से कैसे अलग करता है? क्योंकि कुछ अलग है आपके प्रोजेक्ट में जो दूसरों जैसा नहीं है। हाँ। वो थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन आप हमारे दर्शकों को बिल्कुल।
मेरा प्रोजेक्ट दूसरों से भिन्न इस टाइप से है कि मैं यहाँ पे एक मेंबरशिप प्रोवाइड करता हूँ मेरे फार्म की। मेंबरशिप में वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना होता है। इसके बाद में मैं एक गाय आपको अलॉट करता हूँ, उस गाय की देखरेख मैं करता हूँ। वो गाय हमेशा के लिए ऑनरशिप आपकी रहेगी उस गाय में, क्योंकि आपने उसका एक मेंबरशिप चार्ज पे किया है मुझे। और दूसरी चीज, उस गाय का प्रोडक्ट मैं आपको हर महीने 2 किलो घी फ्री ऑफ कॉस्ट आपके डोर पे प्रोवाइड करूंगा आपकी जिंदगी भर तक। ये प्रोजेक्ट मेरा दूसरों से इस तरीके से भिन्न है। इसके अलावा आपको एक अश्योरिटी ये है कि जिस दिन भी मेरे मेंबरशिप की क्वांटिटी एक हमने फिक्स की हुई है कि एक सिटी में अगर इतने मेंबर हो जाते हैं तो उसके बाद हम आपको गिर गाय का जो दूध होता है वो भी उचित मूल्य में प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद हमारे द्वारा गिर गाय की, जैसे आपने सुना होगा कि गाय का जो यूरिन होता है ये कई बीमारियों में कारगर होता है, जैसे गोअर्क बनता है, कई बार इनकी जैसे गोबर से रिलेटेड खाद होती है, कई सारी चीजें जो कि खेती के लिए भी बहुत उपयोगी होती है लोगों को। ये भी मेरा आने वाले समय पे प्रोजेक्ट है कि मैं लोगों तक प्रोवाइड करूं। इसके अलावा मैंने गिर गाय की जो छाछ होती है इसको भी कई छोटे छोटे एरिया में या छोटी छोटी डेयरियों पे इसको रखवाना स्टार्ट किया है, जिससे कि लोगों तक गिर गाय की छाछ भी पहुंच सके। क्योंकि क्या होता है, मिक्स छाछ मार्केट में पूरी तरीके से अवेलेबल है और मिक्स ही दूध अवेलेबल है। तो मैं थोड़ा सा डिफरेंट इसको इस तरीके से करना चाह रहा हूं कि आपको गिर गाय की छाछ भी मिले, आपको दूध भी मिले और आपको हर चीज प्रॉपर तरीके से मिले। ये मेरा मेन उद्देश्य है। ठीक है। और आप इसके लिए मेरे से जुड़ सकते हैं। बिल्कुल। अगर किसी को, अगर आपके प्रोडक्ट्स अगर कहीं से लेना हो या कोई गिर गाय की प्रोडक्ट्स चाहता है तो उसे क्या करना होगा? अगर आप मेरे प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो आपको सीधी सी बात है, मेरे से संपर्क करना पड़ेगा या मेरे फार्म की डिटेल लेके या मेरी वेबसाइट को आप विजिट कर सकते हैं, जिससे कि मेरी पूरी डिटेल मिल जाएगी आपको। आप मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग सोशल मीडिया पे भी अवेलेबल है, ऑफलाइन भी अवेलेबल है, ऑनलाइन भी अवेलेबल है। जी पीयूष जी, आपने एक बहुत ही अच्छा कदम बढ़ाया है वोकल फॉर लोकल की तरफ, और आप जो आपके गांव के लोग हैं या जो आपके लोकल के लोग हैं उनके लिए आप एक बहुत प्रेरणा बने हैं। और मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ सद्भावना पार्टी न्यूज की तरफ से और मेरी तरफ से। और आप इस और आगे बढ़े और विकास की तरफ अग्रसर हो, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। धन्यवाद।